अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन इलेक्शंस की मसरूफियत में आपने मुझे बहुत मिस किया होगा, हाफिज़ साहब को बहुत मिस किया होगा, तो हमने सोचा क्यों ना PSL आने वाला है और हम भी अपनी रूटीन में वापस आएँ। आपसे जितने भी हमारे सवाल जवाब आपके माइंड में होते हैं, मेरे माइंड में होते हैं, उनको हम लोग शेयर करें और उस हवाले से हम जानकारी हासिल करें कि PSL की क्या तैयारियाँ हो रही हैं, खिलाड़ी किस हद तक PSL को अपने माइंड में एक माइंड में भी लेके चलते हैं कि PSL आ रहा है, उसका एक प्रेशर होता है या उसकी एक्साइटमेंट होती है, तो उनकी क्या तैयारियां हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया भी जीत पर जीत और पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। हमेशा की तरह चैंपियंस रहे हैं और चैंपियंस ही बनते जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, आपसे मुलाकात करवाते हैं आपके प्यारे क्रिकेट की जान, आप सबकी शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, क्रिकेट की भी जान है आप लोगों के साथ साथ। अल्लाह अल्लाह, क्रिकेट आपके बगैर नहीं चल सकती। ऐसा ही है, मतलब क्रिकेट तो चलती रहेगी, हो सकता है मैं चल पाता हूँ या नहीं चला। नहीं ऐसी बात नहीं है। तज्जिया कर करके ना यकीन माने हमारी क्रिकेट बेहतर नजर आने लग गई है। नहीं, वैसे तो वो खराब ही हो रही है। हाफिज साहब, आजम खान की बड़ी बात हो रही है। आजम खान की काफी उनकी तरफ से जो है वो एक इजहार हो रहा है शिकवे का, गिले का, इनकी जो नाकामी है इसके अंदर। क्या मोहम्मद हफीज की भी कोई राय है इस हवाले से कि उनको कोई पूरा वक्त नहीं दिया जाता किसी चीज में? देखिए, बात यह है कि उन्होंने चंद रोज़ गुजरे हैं, एक जगह पर ये कहा है कि उनको पूरी सीरीज़ मिलती नहीं है। एक हद तक आप ये मान सकते हैं कि अगर उनको पूरी सीरीज़ नहीं मिलती तो क्या वाकई उनको सलाहियतों के इजहार का भरपूर तरीके से मौका मिला है, और इस हद तक आप ये कह सकते हैं। लेकिन क्या जो जितनी मरतबा भी उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिला, क्या वो उस मौके से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे? जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, जितनी भी बारियां उन्होंने ली, जितनी मरतबा भी वो बैटिंग करने के लिए मैदान में आए, क्या जो रन उन्होंने किए हैं, अगर वो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या आप जस्टिफाई करते हैं इस परफॉर्मेंस के बाद, तो फिर ये बहस ज़रूर होगी। ये कहना एक हद तक ठीक है कि मुझे पूरा चांस नहीं मिला और मैं इस वजह से शायद, लेकिन आप देखें कि अगर आपकी किसी भी बाहमी सीरीज़ में 3 मैचेस आपको मिले और उन मैचेस में सीरीज़ का भी फैसला हो गया कि सीरीज़ आप हार गए हैं, तो बाकी बांधा जो 2 मैचेस हैं उसमें तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, इस अंदाज से प्रेशर नहीं होगा कि आप सीरीज़ हारें या जीतें। मैचेस हारें या जीतें उसका सीरीज़ के नतीजे पर ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप निस्बतन कम दबाव में जाते हैं। लेकिन जो पहले 3 मैचेस थे इब्तदाई तौर पर जो उनको इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मिले, उसमें वो तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने में नाकाम रहे। अब ये बहस ज़रूर हो सकती है कि जिस जगह पर वो आते हैं वहाँ पर को बहुत ज़्यादा नहीं होता वक्त, या बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसा वक्त नहीं होता कि वो ज़रा थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ जाएँ। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी ज़रूर रहा है कि उनको वक्त भी मिला, उनके पास था कि वो थोड़ा लंबा चले जाते और क्रीज़ ऑक्यूपाई करते, वक्त गुजारते, मैच लंबा करते, इनिंग्स लंबी करते, लंबी बारी की कोशिश करते, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे हैं। मेरा ख्याल 8 मैचेस हैं उनके या 9 मैचेस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक जो उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 10 उनका हाईएस्ट है, 10 रन उनका हाईएस्ट है और 3-4 की मेरा ख्याल एवरेज है, और 30 रन भी कुल मिलाकर मेरा ख्याल उनके 8 मैचेस में नहीं हैं। देख भी लेंगे, ये मुझे वैसे ज़ुबानी तौर पर जितने भी मेरे जहन में हमें बोले हैं, हो सकता है इनमें कुछ उतार चढ़ाव हो, तब्दीली हो, लेकिन इसी के गिर्द घूमते हैं। तो इन मैचेस में कारकर्दगी के बाद आप ये एक बात सिर्फ उनकी ये कही जा सकती है कि मुझे पूरी सीरीज़ नहीं मिली, ठीक है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो फिर, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं, तो क्या अगर वो ये कहते हैं कि मुझे सीरीज़ पूरी नहीं मिली, तो उनसे वो ये बताएं कि क्या जिस तरह से आप पाकिस्तान की टीम में आए हैं, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं। आपके साथ गैर मामूली रवैया इख्तियार किया गया और आपको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, तो क्या फिर ये सवाल भी हो सकता है ना उनसे। और ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें T20 क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। वो लगभग 150 मैचेस जो T20 लीग्स हैं वहाँ पर खेल चुके हैं, तो उनको इस फॉर्मेट के लिहाज से ना तजर्बाकार नहीं कहा जा सकता। उनको ये कहा जा सकता है कि वो खासा 150 मैचेस का तजर्बा लगभग बहुत तजर्बा होता है। सही बात। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनकी झलक भी नज़र नहीं आई है। ऐसे ही वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं T20 लीग्स में, उसका बिल्कुल कोई झलक नज़र नहीं आती। और फिर 3 साल से उनकी एक चीज़ पर बात हो रही है कि उन्हें अपने आप को फिजिकली ज़रा फिट करना है, बेहतर करना है।
तो क्या वो इस हवाले से भी बताएं लोगों को कि जब उनको बतौर ख़ास पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखा गया था उनको फिज़िकल फिटनेस बेहतर करने के लिए, क्या वो उसमें कामयाब हुए? क्या उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो दी? अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो पाकिस्तान से खेलने के भी तो कोई तकाजे होंगे ना। बिल्कुल सही। क्या उन्होंने उनको पूरा किया है? अगर वो पूरा नहीं किया तो 3 मैचेस आपको मिले इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या आपने उनमें बेहतर खेल का मुजाहरा किया? बिहाइंड स्टंप्स यानी कि आपको विकेटों के पीछे ग्लव्स में आपने जाना है और आपकी वजह से सेक्रीफाइस किया मोहम्मद रिजवान ने, वो ग्लव्स छोड़कर किसी और तरफ चले गए। तो सबसे पहली बात यह कि आप बताएं कि आज मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में क्या वो बहसियत विकेट कीपर सिलेक्ट होते हैं? दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये 2 खिलाड़ियों को खड़ा कर दें आप कि ये 2 विकेट कीपर बैठे हैं जी, किसी भी दुनिया की टीम में कौन बेहतर मुंतखब होता है? तो आप मुझे बताएं कौन मुंतखब होगा? दुनिया की किसी भी टीम में चले जाएं ये 2 खिलाड़ी लेकर। तो इसके बाद अगर आप ये शिकवा करें ना, एक लॉजिक के एतबार से आप उसको कह सकते हैं यार ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं, आप बताएं कि आप मोहम्मद रिजवान के मुतबादल हो सकते हैं? एक सुपर फिट खिलाड़ी है, उसकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस को देखें कि कितनी शानदार खेल का उन्होंने मुजाहरा कर रखा है। उसके मुतबादिल के तौर पर आप टीम में शामिल हुए बहसीत विकेट कीपर बल्लेबाज, तो ये आपको फिर लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने समझौता किया टीम में शामिल होने के लिए। और जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि मोहम्मद हफीज़ का कोई हाथ, मोहम्मद हफीज़ ने उनको 3 मैचेस खिलाए हैं, 3 मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर पाए ना। देखें क्या कोई ऐसा खिलाड़ी जो टेक्निकली करेक्ट हो, लंबी बारी लेता हो, इनिंग्स की तामीर करता हो, अगर वो यहाँ तो बाबर आजम अगर 3 मैचेस में मुसलसल कामयाब नहीं होते तो लोग तो उनके ऊपर बात शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम रन नहीं कर रहे, बाबर आजम रन नहीं कर रहे, बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे मुल्क में आप अपने ज़मीनी हकायक को भी तो देखें ना कि आप किस मुल्क में हैं, वहाँ पर रुझानात क्या हैं, वहाँ पर कैसे खेला जाता है, और उसके बाद फिर आप, और यही आजम खान अगर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हों, अगर ये इंटरनेशनल आपकी लिस्ट ए क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हों, आपकी धड़ाधड़ इन्होंने रन्स के ढेर लगाए हों, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको इस तरीके से तोड़ तोड़ कर चांसेस मिलें तो इसके ऊपर ये बात हो सकती है। लेकिन और फिर आप देखें कि आप खुद बहुत सी जगह पर मसलहत का शिकार हैं, आपकी अपनी कारकर्दगी, आपकी अपनी फिजिकल फिटनेस जो हर वक्त उसके ऊपर सवालिया निशान रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते रहते हैं। तो उसके बाद सिर्फ ये कह देना जी कि मुझे सीरीज़ नहीं मिली, ये बिल्कुल मुझे क्यों निकाला, हाँ, मतलब आप इसको किसी तरीके से भी ले लें, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। एक हद तक ठीक है, लेकिन जब आप उसके साथ जुड़ी दीगर बातों के ऊपर, दीगर जो अवामिल हैं उनके ऊपर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगेगा कि जब आप जैसे आते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता भी वैसे ही निकलता है। बिल्कुल सही बात। तो मोहम्मद रिजवान का मुतबादल, सवाल यही है, क्या मोहम्मद रिजवान का मुतबादल आजम खान हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो इसको ओपन कर दें डिबेट के लिए, बिल्कुल ठीक है। और जो क्रिकेट लिटरेट लोग हैं, ठीक है, जो क्रिकेट के माहिर हैं, आप उनसे पूछें, आम लोगों से भी पूछ लें, जो माहिरीन क्रिकेट हैं उनसे भी पूछ लें, दुनिया के किसी माने हुए क्रिकेटर के पास चले जाएं जो कमेंट्री करते हैं, कहीं लिखते हैं, किसी अपना स्पोर्ट्स चैनल पर बात कर रहे हों, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट के माहिर हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनसे पूछ लें आप कि क्या मोहम्मद रिजवान का मुतबादल आजम खान हो सकते हैं या उन्हें मोहम्मद रिजवान के मुतबादल के तौर पर देखा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी जो आजम खान ने की है। तो ये भी एक पहलू है, ये भी तस्वीर का एक रुख है। अगर आजम खान ये कहते हैं कि उनको पूरी सीरीज़ नहीं मिलती तो फिर साथ में वो ये जो चीज़ें जुड़ी हैं इसका भी उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वो वाकई इस मयार पर पूरा उतरती हैं कि उनको पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। तो फिर तो मतलब ऐसी गुफ्तगू होगी शायद जो उनको पसंद ना आए, हाँ। उनके अहले खाना को पसंद ना आए, जो उनके परिस्तार हैं उनको पसंद ना आए, लोग समझेंगे कि शायद कुछ ज़्यादा सख्त अल्फाज होंगे, सख्त गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन जब आप कुछ भी बोलते हैं पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी होते हुए तो फिर उसके जवाब में, उसके रद्द अमल में चीज़ें तो आती हैं। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, ऐसे कोई मुआवजा बनता नहीं है, लेकिन आप देखें कि उनके मुतबादल के तौर पर आए ना, एक रिजवान के मुतबादल के तौर पर आए, तो आप इसलिए लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे कि आप कैसे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई मुआवजा बनता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा भी अगर आप उनको कंपैरेटिवली देखें तो बाकी जो टीम के प्लेयर्स हैं वो बहुत फिट हैं, दे आर स्लिम, स्मार्ट हैं, लेकिन रोहित शर्मा का अगर थोड़ा वेट ज्यादा भी है तो उनकी परफॉर्मेंस, उनका बल्ला बोलता है। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं, आप फिट नहीं हैं, एक्चुअली यू नो फिटनेस का ताल्लुक आपकी फिजिक से भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हिज स्टैमिना। उसकी बात ये है, देखें एक तो जो सलाहियत है उसका फ़र्क नज़र आता है, दूसरी बात ये है
कि वो जिस टीम में हैं वहाँ पर उनके साथ लोग उनका मवाजना, लेकिन जब वो लोग रोहित शर्मा की बात करते हैं तो लोग विराट कोहली की भी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आप उनकी स्किल्स को देखती हैं तो वो स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर आपको नजर आती हैं। आप वनडे क्रिकेट में देख लें, इवन आप टेस्ट मैचेस में देख लें, आप T20 मैचेस में देख लें, उनका और उनका दोनों का मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर खेलते हैं। ठीक है, स्किल्स का बहुत बुनियादी फ़र्क होता है, बिल्कुल स्किल्स का बहुत बुनियादी फ़र्क होता है। वो लंबी बारी भी लगाते हैं जब इंडिया को ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड कप में उन्होंने कई मरतबा किया है कि अगर एक तरफ से विकेटें गिनी, विराट कोहली आउट हुए, तो उन्होंने अपना जो खेलने का अंदाज़ है वो तब्दील किया, इनिंग्स को संभाला और फिर मैच को ख़त्म करने की तरफ लेकर गए। तो उससे ये बुनियादी तौर पर एक सलाहियत का बहुत बड़ा फ़र्क है। सो वो उस मयार पर तो है ही नहीं ना, उस मयार पर तो है ही नहीं कि उनकी फिटनेस का भी इवन उनके साथ हम मवाजना करें। तो वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, PSL भी बहुत नज़दीक है, अब तो चंद ही रोज़ हैं और उसके बाद PSL की तैयारियां, काफ़ी ऑलरेडी बंद हो चुका है और अंदर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। लोगों का रश जो है वो देखने ज़रूर जाते हैं दूर दूर से कि अंदर क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर गुजर जाते हैं वहाँ से अपना रास्ता तब्दील करके। देखें, नवा एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का। मुख्तलिफ टीमों के जो तरबियती कैंप हैं जो शुरू हो चुके हैं, खिलाड़ी अपने अपने जहाँ जहाँ उनके पड़ाव हैं होटल्स में मेरा ख्याल टीम को रिपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी, उनकी भी तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, उनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहे हैं, नसीम शाह ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर शाहीन आफरीदी भी आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के दीगर टीमों के, अब सरफराज की गुफ्तगू को सुन लें, वो भी कोयटा वाले भी तैयारियों में हैं, कराची वाले भी तैयारियों में हैं, मोहम्मद आमिर से खासी उम्मीदें हैं। मोहम्मद आमिर से खासी उम्मीदें हैं। तो सारे लोग तैयारियों में हैं। पाकिस्तान के लिए इन मौजूदा हालात में अगर हम देखते हैं तो एक अब देखना यह है कि इस मरतबा ये कितनी कामयाब होती है, क्योंकि मजमूई तौर पर जो हालात हैं किसी भी मुल्क के हों तो वो असरअंदाज होते हैं दीगर तमाम चीज़ों के ऊपर। तो पाकिस्तान सुपर लीग नवा एडिशन है, फिर रमज़ान भी आएंगे, उसमें रोज़े भी होंगे, मुल्क के सियासी हालात भी अपनी जगह पर होंगे। तो कितना खींचती है PSL अपनी तरफ लोगों को। तारीख़ तो यही बताती है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले शुरू होते हैं तो फिर लोगों का रुझान उस तरफ होता है, लोगों की तवज्जो PSL के मैचेस पर जाती है। एक तरफ लोग खिलाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ अली ज़फ़र के गाने का भी लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि अली ज़फ़र साहब जो हैं वो चूँकि उनका जो पहला गाना था PSL का वो आज भी लोगों को याद है। लोग उसी का जो म्यूज़िक है वो भी आपको PSL के मैचेस में, इवन जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज़ भी होती हैं उसमें भी सुनाई देता है। तो इस मरतबा क्या वो उस मयार को अपना ही जो उनका मुकर्रर करदा है उस पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना लोगों को उनकी आवाज़ खींचती है अपने तरफ और कितना ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता 2-3 एडिशंस में देखते हैं तो PSL के तराने के एतबार से को बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिलती नहीं है, को उतना ज़्यादा खींच नहीं पाया, लोगों को तवज्जो नहीं हासिल कर पाया। तो इस मरतबा अली ज़फ़र चूँकि एक बड़ा नाम है और वो माजी में एक कामयाब इस हवाले से हो चुके हैं, तो अब देखना यह है कि क्या इस मरतबा वो लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे भी गाना जैसा भी हो उसने 6 हफ्ते तो चलना ही है, लेकिन तो गाना बड़ा असरअंदाज होता है। आपकी एनर्जी, आपकी वो फोकस को देखें। ये जब लोग आ रहे होते हैं ना मैच देखने के लिए, तो अगर तो बहुत अच्छा है ना, गाना बहुत अच्छा और लोगों को पसंद आया है, तो लोग गुनगुनाते हुए आ रहे होते हैं आपसे। लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों की आवाज़ जो चलने वाले पैदल चल के आ रहे होते हैं ना, तो सुन रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मंचले जो होते हैं वो उससे इंजॉय कर रहे होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि एक तफरीह की तरफ जा रहे होते हैं। तो देखना यह है कि अली ज़फ़र साहब जो हैं इस मरतबा कि उन लोगों की ज़ुबानों पर उनका गाना आता है या नहीं आता। तो चैलेंज है, जैसे शाहीन कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, नसीम का कमबैक कैसा होता है, तो ये अली ज़फ़र का भी कमबैक है PSL में। तो क्या उनका भी कमबैक कामयाब होता है या नहीं होता है, ये बहरहाल देखने वाली चीज़ है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए नेक तमन्नाएं है कि वो जैसा भी उन्होंने किया होगा, अब तो रिलीज़ होने वाला ना अब तो सिर्फ इंतज़ार है, नसीम का इंतज़ार है, रिजल्ट का इंतज़ार है, नसीम का इंतज़ार है, शाहीन का इंतज़ार है, शान का इंतज़ार है, हारिस का इंतज़ार है, बाबर का इंतज़ार है, साइम का इंतज़ार है। ठीक है, 2 हारिस हैं, एक गेंदबाजी में एक बैटिंग में, दोनों का इंतज़ार है। सरफराज का इंतज़ार है, मोहम्मद आमिर कैसे खेलते हैं उनका इंतज़ार है। लेकिन राशिद का हम इंतज़ार ना कर पाए हैं, राशिद हमारे साथ देखें ये एक बड़ा एक तरफ तो ये है ना कि वो आएंगे नहीं, दूसरी तरफ ये है कि कलंदर्स के लिए एक बड़ा इम्तहान होगा कि वो कैसे उनकी अदम मौजूदगी में टीम
उनकी क्या बनती है, क्योंकि 4 ओवर्स उनके वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आप इनको बुनियादी तौर पर 8 ओवर्स देखेंगे, 4 नहीं है, क्योंकि 1 ओवर अगर वो अच्छा करके जाते हैं तो जो अगला ओवर है ना, जिसने अगला ओवर करना है उसको राशिद की अच्छी बॉलिंग से फर्क पड़ेगा। वो क्योंकि बैट्समैन के ऊपर दबाव आएगा, अगर वो रन्स नहीं निकाल पाया तो वो अगले ओवर में ट्राई करने की कोशिश करेगा, और वो भी एक जो दबाव राशिद ने बनाया होगा उसका अगला ओवर भी उससे जो बॉलर है वो उससे फायदा उठा सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर 8 ओवर्स हैं। कोई भी अच्छा बॉलर होगा ना, अगर जैसे शाहीन बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलिंग करते हैं, उनका स्विंग वापस मिल जाता है, तो जो पहले ओवर में कारकर्दगी शाहीन दिखाएंगे, जो दूसरा ओवर करेगा उसको शाहीन की अच्छी बॉलिंग का फायदा होना है। अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो दबाव जाएगा दूसरी टीम के ऊपर। तो ये जो 4 ओवर्स नहीं है, बुनियादी तौर पर ये कलंदर्स के लिए 8 ओवर्स होंगे कि वो इन 8 ओवर्स को कैसे मैनेज करते हैं। हारिस राशिद से पहले, राशिद का ओवर, राशिद का बार, तो ये एक बड़ी माइंड गेम भी होगी। यकीनी तौर पर कोई इस तरह का फौरी तौर पर तो आपको ऑलराउंडर नजर नहीं आता कि जो राशिद खान का मुतबादल बन सके, क्योंकि वो एक मंझे हुए और एक तस्दीक शुदा आजमुदा खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं, जान है दुनिया भर की जो लीग क्रिकेट है उसकी, अपनी टीम के लिए बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, खेल के तीनों शोबों में बहसियत फील्डर मुश्किल जगह पर फील्डिंग करते हैं, आखिरी ओवर्स में जब उनकी बॉलिंग आती है, बैटिंग आती है, तो बहुत ही जारहाना अंदाज से, गैर मामूली अंदाज में तेज़ी के साथ रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो टॉप जो बैटर्स हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, विकेटें लेते हैं, अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो एक बड़ा अहम हिस्सा वो रहे हैं लाहौर कलंदर्स का। ये बात ठीक है कि जो टाइटल जीते हैं कलंदर्स ने, जो उनके आखिरी मैचेस थे उनमें राशिद के बगैर भी वो खेले हैं और जीते हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम होता है आपका, जो आपको पहले दूसरे मैच से लेकर जाता है आखिर तक, उसका भी बहरहाल अपनी जगह पर एक फ़र्क ज़रूर होता है। अब देखना यह है कि इस मरतबा राशिद की अदम मौजूदगी में टीम कैसा खेलती है, उनकी कमी किस हद तक महसूस होती है, और जब अच्छा परफॉर्म नहीं होगा तो यकीनी तौर पर फिर आपके जहन में आता है कि राशिद ये कर सकता था। तो कौन है जो इस वक्त राशिद की कमी को पूरा करेगा, कौन है जो इस वक्त राशिद का किरदार निभाएगा। इम्तिहान है, देखिए टीम मैनेजमेंट के लिए भी है। देखिए कप्तान शाहीन उनके कप्तान है, शाहीन के लिए एक बहुत बड़ा एतमाद होता था कि मिडल में 4 ओवर्स उसके हैं, तो कप्तान के लिए भी एक इम्तिहान होगा कि उसकी गैर मौजूदगी में किस तरह अपनी टीम को चलाते हैं। शाहीन बजाता खुद भी कोशिश होंगे इस चीज़ के लिए कि वो कहीं ना कहीं कमी पूरी कर पाएं, लेकिन खैर उम्मीदें वाबस्ता हैं। हाफिज साहब, अभी आप कुछ देर पहले बाबर आजम के भी कमबैक की बात कर रहे थे, बाबर के बल्ले से रन्स निकलना शुरू हो गए हैं, और दूसरी जानिब एक और गुफ्तगू काफ़ी ट्रेंडिंग पर जा रही है, सोशल मीडिया पर सुनने को मिली है, जहाँ मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, वहीं पर बाबर की भी बात हो रही है कि क्या बाबर की भी कप्तानी वापस आ सकती है, क्योंकि एक ही मसला था, वो ये था कि उनके बैट से रन्स नहीं निकल रहे थे और अब रन्स निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए मेरा ख्याल नहीं है कि सिर्फ ये मसला नहीं था, उनके बैट से रन्स निकल रहे थे, लेकिन ऐसे रन्स नहीं थे जो उनका अपना मुकर्रर करदा मयार है, उनका अपना मुकर्रर करदा मयार है। मतलब वर्ल्ड कप पूरे में वो कोई 3 फिगर इनिंग्स नहीं खेल पाए। एक ऐसी जगह जहां पर राचिन रविंद्रा ने 100 किए, विराट कोहली ने 100 किए, क्विंटन डिकॉक ने 100 किए, मिच मार्श, डेविड वार्नर ने 100 किए, तो बाबर भी किसी भी तरह से उन खिलाड़ियों से कम नहीं है। ठीक है, तजर्बे में और अपनी कारकर्दगी के मयार को अगर आप देखते हैं या उसको देखते हैं तो वो तो वहाँ पर वो ऊपर खड़े नजर आते हैं ना, विराट कोहली के साथ, केन विलियमसन के साथ, इन लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो वर्ल्ड कप में वो 100 नहीं कर पाए, जो रन्स छोटे छोटे उन्होंने किए वो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर कारकर्दगी ख़राब थी, इसलिए वो भी निशाने पर रहे। टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनके अच्छे नहीं गए। उनकी जो ज़ाती कारकर्दगी आप देखें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रन्स किए पाकिस्तान की तरफ से, तो उनका मसला सिर्फ ये नहीं था कि रन्स उनके नहीं हो रहे, टीम की कारकर्दगी इज्तिमाई तौर पर ख़राब थी, नतायज हमारे ख़राब थे, इस वजह से उनकी कप्तानी पर भी बात हुई। और फिर जब आप वर्ल्ड कप हार कर जाते हैं और बुरे तरीके से हारते हैं, अब देखिए सिर्फ हार नहीं है, आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी हारे, लेकिन यहाँ पर बहस सिर्फ ये नहीं है कि क्या वाकई अकेला बाबर उसका जिम्मेदार था। हाँ, वर्ल्ड कप की हद तक तो उसको कहा जा सकता है, टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से उसे कहा जा सकता है, लेकिन बाबर को हटाना और उसके बाद क्या आपने अपने निज़ाम को ठीक करना है खिलाड़ियों के लिए, वो एक बहस ज़रूर है। अब लोग ये चाहते हैं, चूँकि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करें। बिल्कुल, तो ऐसे होता नहीं है
कि और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अब क्रिकेट ज्यादा रुलाती है, कम साथ ही अब ऐसे होना भी नहीं चाहिए। देखें ना, इस शान मसूद को आपने कप्तान बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और शाहीन आफरीदी को भी कप्तान बनाया। अब अगर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक फॉर्मेट का आप बाबर को कप्तान बना देंगे दोबारा, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो अच्छा कप्तान था तो फिर बाकी फॉर्मेट्स में भी उसको होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं समझता कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से कप्तानी कर सकते हैं, तो फिर उनको किसी पे भी नहीं होना चाहिए। लोगों की ख्वाहिश है, लोग इस हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। ये लेकिन ये मुश्किल होता है कि अगर आपने सीरीज़ खेली है 2-3 महीनों 3-4 महीनों में, आप 3-3 4-4 5-5 कप्तान ऐसे बदल नहीं सकते, टीम मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ना चाहिए, टीम को बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बाबर का जो तजुर्बा है उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर यह है कि अपने खिलाड़ियों की सलाहियतों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अभी आपने ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरे ज़हन में एक और सवाल आया कि फ़खर ज़मान ने भी ख्वाहिश की है, ओपनिंग करना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश कारआमद साबित हो सकती है? देखिए अपना मीरब, बात ये है 3 नाम मेरे ज़हन में आए और उसके बाद फिर एंड पे मीरब आई है, एंड पे फिर मीरब ही रह जाती है। ठीक है। तो देखिए बात यह है कि उन्होंने PSL में वो तो ओपन ही करेंगे, लाहौर कलंदर्स की तरफ से वो इनिंग्स का आगाज ही करेंगे, ठीक है। मसला उस वक्त आता है जब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर वो कुर्बानी दे देते हैं। वो बाबर के लिए देते हैं या रिजवान के लिए देते हैं, या फिर वहाँ पे वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं 6-7वें नंबर पर भी हूँ तो क्या है, हूँ तो सही ना। देख लेकिन जब आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है और आप एक पूरी पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन, इसमें उनको मैक्सिमम मैचेस खेलेंगे ना वो अपनी टीम के लिए, अगर खुदा न खास्ता अनफिट नहीं होते हैं, तो अगर वो मैक्सिमम मैचेस खेलते हैं और वो ओपन करते हैं और जब वो पाकिस्तान टीम के लिए जाएंगे तो उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वो एक चीज़ है जो आपको ज़ेरे गौर आनी चाहिए कि अगर वो एक कामयाब ओपनिंग बैटर हैं तो फिर वो हर जगह पर ओपन क्यों नहीं करते हैं, और अगर वो कामयाब इतने अच्छे नहीं हैं कि वो ओपन कर सकते हैं तो उनके नंबर के साथ आप छेड़खानी ना करें। आप अगर ये समझते हैं कि रिजवान और बाबर के साथ ही जाना है तो फिर उनको ओपन करवाएं, फिर आप निचले जो नंबर्स हैं उन पर आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको देखें कि हम किन के साथ जा सकते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान टीम से कोई बाहर तो नहीं होना चाहता ना, तो वो यही कहेंगे जब उनको ऊपर खिलाया नहीं जाएगा तो वो यही कहेंगे ना जी ठीक है मैं जहाँ पर भी खिलाएंगे खेल लूँगा। तो ये इसका, लेकिन जब आप दलील की बात करेंगे, नंबर आपको नहीं छेड़ना चाहिए ना। नंबर आपको मतलब अगर यही नंबर का कोई मसला नहीं है, अगर फर्ज कर लें कि कोई जो लोग ये कहते हैं कि नंबर का कोई मसला नहीं है जी, तो फिर आप ऐसा करें ना, रिजवान को कहें कि नंबर 5 पे खेले और बाबर से कहें नंबर 4 पे खेले T20 में, और इनको अगर नंबर का कोई मसला नहीं है। देखिए होता है अगर नंबर अहम होता है, पहचान होती है, ठीक है, तो फिर आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं ना। आप क्यों ये नहीं कह सकते हैं अगर आपके ख्याल में कोई मसला नहीं है तो फिर बाबर और रिजवान का नंबर भी चेंज किया जा सकता है। फिर सिर्फ फखर का क्यों चेंज किया जाए, फिर सिर्फ साइम का क्यों किया जाए। सो ये अहमियत है। अब चूंकि वो स्टेब्लिश हो चुके हैं ऊपर दोनों, वो बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्होंने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए था जो गुज़िश्ता 3-4 बरस में नहीं किया। आपको खिलाड़ियों को ढूंढना चाहिए था, उनको तैयार करना चाहिए था जो नंबर 4, 5, 6 पर आपके लिए बेहतर खेल सकें। आप देखें ना, लोग ये कहते हैं कि इन नंबरों पर आपके पास वक्त कम होता है, आपकी कामयाबी के इम्कानात निस्बतन कम होते हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने तो कल भी 100 कर दिया। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ये गुज़िश्ता 3-4 माह में आप देखें कि उन्होंने वनडे में डबल 100 किया, दोहरी सेंचुरी लगाई अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में। उसके बाद उन्होंने इंडिया के खिलाफ T20 मैच खेले वहाँ पर इंडिया में, वहीं पर उसी अंदाज में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। कल उन्होंने बिल्कुल उसी जारहाना अंदाज में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 100 कर दिया है। सो आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिनकी वो मवाजना नहीं है, उनको बहुत तजुर्बा है, लेकिन सलाहियत के एतबार से आपको देखना पड़ेगा कि शॉट्स की रेंज कितनी है। जब आपके पास शॉट्स की रेंज ज़्यादा होती है आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जब आप लिमिटेड ऑप्शंस के साथ जाते हैं ना, जब आप ऐसे ही कह लें ना, जब किसी एक जगह पर सेल लगी हुई है, ठीक है, तो साथ में ये भी लिखा होता है कि लिमिटेड जो है महदूद मुद्दत के लिए है, या आप उसको कह सकेंगे भाई चंद पीस ही रह गए हैं जी वापस। तो जब आपकी शॉट्स की रेंज चंद शॉट्स के ऊपर होगी, आप पूरी ग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे और आपके लिए मुश्किलात होती हैं। सो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। और अब ठीक है, खेलते चले जा रहे हैं, वो किसी को किसी नंबर पर, किसी को किसी नंबर पर इस्तेकाम नहीं आता, ऐसे आपकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं आता और आपके खिलाड़ी जहनी तौर पर उस हद तक उनमें ठहराव नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं इज्तिमाई कारकर्दगी पर। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट को, नताइज ख़राब हो रहे हैं और हार का तनासुब और बिलखुसूस बड़े मैचेस में, टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का ज़्यादा लग रहा है। सामना हो रहा है। हार की बात हो रही है तो क्यों ना जीत की भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया मुसलसल जीतता जा रहा है, यकीनन बहुत ही फख्र की बात है। और देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करता है कि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ही इस हवाले से किया जाता है कि बाकी टीम जो हैं वो बस नंबर्स के लिए आ रही हैं, पॉइंट्स बना रही हैं, लेकिन जीतना एट द एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है। अब सब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अभी अंडर 19 भी जीत गया, और फिर अगर आप माजी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मुसलसल विनिंग में ही आता जाता है। अगर भारत जो है वो एक बेस्ट टीम है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया के आगे भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ये है कि ये तीसरा फाइनल है जो इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गुज़िश्ता एक साल के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फिर 50 ओवर्स यानी कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंडिया के खिलाफ, और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल भी वो इंडिया के खिलाफ जीते हैं। तो ये उनकी एक जो फातिहाना सोच है और जो तर्ज अमल है उसका भरपूर तरीके से इजहार उन्होंने किया है। ठीक है, और हर सतह पर है, हर फॉर्मेट में है। देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 5 रोज़ के क्रिकेट, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे क्रिकेट। अब यहाँ पर जो जूनियर क्रिकेट है उसमें भी उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की। सो ये एक चीज़ है कि जो उनकी एक फातिहाना सोच, आप देखें कि उनके जो खिलाड़ी हैं, अगर आप 1999 से अब तक देख लें तो कितने वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, ठीक है। तो उनकी कारकर्दगी ज़रा नुमाया नज़र आती है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा शानदार हैं। कल तो एक सरदार जी ने बड़े रन्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और बड़े अच्छे शॉट्स भी उन्होंने खेले, और उन्होंने बड़ा अहम किरदार भी अदा किया अपनी टीम की कामयाबी में। रन्स ऑन बोर्ड ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे कर लिए थे पहले बारी करते हुए। इतने रन्स जब आप अंडर 19 की सतह पर होते हैं तो चेस करना वर्ल्ड कप के फाइनल में ज़रा मुश्किल हो जाता है। इंडिया के क्रिकेटर्स किसी भी तौर कम नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करते हैं 50 ओवर्स का, तो वहाँ पर भी वो अगर उस टीम का भी मवाजना करते हैं तो आपको सलाहियत में हो सकता है और इनफरादी कारकर्दगी में ये लगे कि वो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर बर्तरी है, लेकिन वो अपनी हिकमत अमली से, अपनी सोच से और खेल की, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो जिस तरह से वो मैच को अप्रोच करते हैं ना, उनमें उनको मुखालिफ टीमों के ऊपर बर्तरी होती है, और ये उनकी वाज़े नज़र आती है। अगर आप आईसीसी के इवेंट्स में देखते हैं तो ये बर्तरी है उनकी। लेकिन इंडिया की इस टीम में कुछ खिलाड़ी ज़रूर अच्छे हैं जो कि आने वाले दिनों में सीनियर लेवल पर भी अपनी टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उनको यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी हारा, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से। आप देखें कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उन्होंने पाकिस्तान को हराया, वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने इंडिया को हराया। तो दो टीमें ऐसी एशिया में यहाँ पर, उन्होंने उन दोनों को हराने के बाद ये वर्ल्ड कप जीता। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हुई। इंडिया के बारे में ये बात होती थी कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया, और फिर इंडिया की जो बैटिंग है उसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया और उनको रन्स करने से रोका। तो जो दोनों टीमों की स्ट्रेंथ थी सेमीफाइनल और फाइनल में, उन्होंने उस स्ट्रेंथ को बुनियादी तौर पर बिल्कुल आप कहें ना कि ज़ीरो कर दिया और जीता। एक विकेट से वो पाकिस्तान के खिलाफ जीते। वो दिलचस्प मैच था, सनसनीखेज मैच था सेमीफाइनल। भारत के खिलाफ तो वो एक तरफा जीत गया ना, क्योंकि ऊपर से आउट कर दिए, भारत मैच में वापस आया नहीं। तो क्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया को, और जिस तरीके से उनके क्रिकेटर्स ने जीता है, कामयाबी के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंडिया अब खूब इंतजार करना पड़ेगा अगली मरतबा, लेकिन इंडिया की टीम में भी अच्छे बैट्समैन जरूर नजर आए हैं बिलखुसूस। अच्छा, अभी यही आप गुफ्तगू कर रहे थे और इसी से रिलेटेड एक कमेंट है, काफ़ी देर से आ रहा है तो मुझे लगा शामिल करना चाहिए। ये अगर मैं सही नाम अनाउंस कर रही हूँ, बिस्वजीत दास, इनका ये कहना है कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 4 पेसर्स टीम में अनाउंस किए थे, उसी वक्त इंडिया मेंटली हार चुका था। देखें, आप अगर मजमूई तौर पर देखते हैं तो जो इंडिया की बैटिंग है, उन्होंने कहीं ना कहीं आप ये देखें कि उनके शॉट्स बेहतर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए ना कि
जो एक हिकमत अमली की अभी हमने बात की है कि आप किस तरीके से मुखालिफ टीम के जहन पर छाते हैं हो सकते हैं और आप अपनी हिकमत अमली से उनकी जो सोच है उसको मुतासर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो फैसला साजी है, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखें कि आप जिस अंदाज से उन्होंने वो फाइनल खेला, कितना लंबा वक्त रहा जब विराट कोहली और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे लेकिन वो बाउंड्री नहीं लगा सके। तो क्रेडिट है उनको, वो गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच करते हैं और फिर जो आप देखें ना कि जो उनकी हिकमतें, जो मनसूबाबंदी आप तैयार करते हैं, हर कोई करता होगा ना, हारने के लिए तो कोई भी नहीं करता, बिल्कुल, उसके ऊपर अमल दरामद कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में किसी भी किस्म की हिकमत अमली के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए नजर आते हैं और ये सबसे बड़ा फर्क है। और ये ऐसे ही नहीं आ जाता, ये इसके लिए आपको दहाइयों तक मेहनत करना पड़ती है और फिर जाकर आप इस काबिल होते हैं ना। ये एक पूरी की पूरी चेन है। आप जूनियर क्रिकेट से शुरू हो जाते हैं, होते होते आप देखें अंडर 13, 16, 19, फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, फिर आपकी नेशनल टीम आती है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में खेलते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है और इसमें बहरहाल उसको बरती है। और आप देखें कि पैट कमिंस जीते और अब ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर अंडर 19 भी जीत गए हैं, तो क्रेडिट उनको। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा क्रेडिट है। अभी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन हम शामिल नहीं कर पाए हैं। हाफिज साहब, जाते जाते एक बात और मैं आपके साथ जरूर ऐड करना चाहूंगी कि नसीम शाह की काफ़ी कमेंट्स में देखी थी, उनके हवाले से आ रहे हैं कि उनका इंजरी के बाद एक कमबैक है और हम बहुत एक लंबे अरसे के बाद उनको दोबारा देख रहे हैं, तो वो कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि उनका बॉलिंग का तो अभी तक जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है वहाँ पर कोई ख़ास मसला नहीं रहा है। इंजरीज़ का है, अनफिट हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनके लिए दुआएं हैं कि वो बहुत अच्छा खेलें क्योंकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। इस साल में पाकिस्तान ने जितनी भी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान के पास जितने भी फास्ट बॉलर इस वक्त नज़र आते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। गेंदबाजी के एतबार से मेंटली बहुत अच्छे हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तान की कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। अब देखना ये है कि जब वो PSL में आएंगे तो क्या वाकई वो फिटनेस उनका मसला था, इंजर्ड थे, उनकी सर्जरी हुई और वो वर्ल्ड कप भी उसी वजह से नहीं खेल पाए थे, तो क्या अब वो वापस आते हैं, मुकम्मल फिटनेस के साथ आते हैं या नहीं आते? अगर मुकम्मल फिट होंगे तो यकीनी तौर पर लोग उनको देखकर लुत्फानंदोज़ होंगे, लोग उन्हें खेलते हुए देखना पसंद करते हैं और पाकिस्तान के एक नुमायाँ खिलाड़ियों में बिलखुसूस बॉलिंग के शोबे में उनका शुमार होता है। हर तरह की क्रिकेट में वो बेहतर खेल पेश करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि वो मुकम्मल और भरपूर फिटनेस के साथ ये वाला PSL का नवा एडिशन खेलें और जिस टीम में उन्होंने गए हैं वहाँ पर उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करें। और जो लोग दुनिया भर में उनको देखते हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग उनको देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग उनको देखते हैं, तो उनको अपनी कारकर्दगी से वो याद दिलाएं कि नसीम शाह वापस आ गए, यानी कि टार्जन की वापसी हो गई है। चलें जी, उम्मीद करते हैं नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम लोग डेली अब आपको PSL के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। और PSL के दौरान क्योंकि हाफिज साहब जो है ना, इनके बहुत सारे कबूतर हैं, फाख्ताएँ हैं और काफ़ी इनके पास ऐसे परिंदे हैं जो जा जा के ना खबरें ला के इनको देते हैं, तो हाफिज साहब हमारे साथ काफ़ी इनसाइड न्यूज़ भी शेयर करेंगे और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे इसी शो के अंदर। हम उन वो जो होता है ना हाफिज साहब, एक इनसाइड खबर क्या हो रहा है अंदर, खबर क्या हो रहा है खेल के मैदान में क्या हो रहा है, वो कहते हैं ना एक अंदर एक होता है आपका, वहां पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, उस हवाले से सारी हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे, खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे, PSL स्पेशल हम आपके साथ लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए जोर का जोर। तब तक के लिए मुझे हाफिज साहब को इजाजत दीजिए। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें पूरा वक्त देना और सही सही खबरें मेरे साथ लेकर आनी है। थोड़ी मैं अपने पास से भी लगा लूंगी। तो नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।